National Security Advisor Ajit Doval met Russian President Vladimir Putin. That he was keen to brief you about his visit to Ukraine. बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, जो यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? और यार देखते हैं तारड़ साहब, उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दीस डेवलपमेंट? वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन भी अब वेट कर रहे हैं अक्टूबर 2024 का, जब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी दोनों होंगे रशिया के शहर कजान में। रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस एग्रीमेंट, कोई स्टार्ट हो, बैठक हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई समिट हो, उधर से रशियंस भी आ जाएं, उधर से यूक्रेनियंस बैठ जाएं आके, जैसे इस्तांबुल में हुई थी। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जो कौंसलेट जनरल हैं पेशावर में, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। पुलिस कई जगह पे देखा गया है प्रोटेस्ट कर रही है। वरना वो जो ट्रंप है ना, जो कह रहा है कि मैं इसको अपने, अच्छा उधर नेतन्याहू की एक ही ख्वाहिश है कि ट्रंप आ जाए, ठीक है, वो पता नहीं क्या है ट्रंप का, असल में पता ही नहीं कि ट्रंप का ज़हन क्या है इस वक्त। कि जमहूरियत का फ्यूचर इस वक्त बैलेट पर है कि जमहूरियत कहाँ जाएगी। अमेरिका तो उसके साथ ही खत्म हो जाएगा जब। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल के बीच 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई। इसका 51 मिनट का वीडियो शुक्रवार को सामने आया। इस दौरान डोभाल ने पीएम मोदी के यूक्रेन विजिट की जानकारी पुतिन को दी। एनएसए ने बताया, जैसे कि प्रधानमंत्री ने आपसे टेलीफोन पर बातचीत की थी, वो आपको अपनी यूक्रेन यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बारे में जानकारी देने के लिए उत्साहित थे। वह चाहते थे कि मैं रूस जाऊं और व्यक्तिगत रूप में खासकर आपसे मिलूं और आपको उस बातचीत के बारे में बताऊं। दोनों के बीच बातचीत बहुत क्लोज फॉर्मेट में हुई है। इसमें केवल 2 नेता थे, उसके साथ उनके 2 लोग थे। पुतिन ने मोदी को एक अच्छा मित्र बताया। पुतिन ने पीएम मोदी को एक बार फिर अपना अच्छा मित्र बताया। उन्होंने कहा कि मुझे अपना मॉस्को दौरा बहुत अच्छी तरह से याद है। मुझे कहना चाहिए कि यह यात्रा न केवल सफल रही, बल्कि इस दौरान लिए गए फैसले काफी अहम रहे। हमारी महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो बहुत खुशी देती है। बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। इसे देखते हैं तारड़ साहब, उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये जरा पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न्ड सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में देखी जा रही है। जो एक नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया। अजीत डोभाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइन। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। और दर हकीकत अजीत डोभाल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग। वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए। और ये नई नहीं है, आज इसको मीडिया ज्यादा उठा रहा है। हसीना वाजिद के दौर के अंदर भी ये पाबंदियां मौजूद थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहां पे इस फेस्टिवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक फिश को पकाया जाता है अपने कुजीन, बंगाली कुजीन में, जिसको पद्मा हिल्सा कहा जाता है बांग्लादेश ने।
उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पे पाबंदी लगा। दूसरा, एक वहां पे एक वार ट्रिब्यूनल है, उसने हसीना वाजिद का, उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मजीद दिन ब दिन उनके ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं, 63 से ज्यादा मर्डर चार्जेस हैं इसके ऊपर। जो वार ट्रिब्यूनल है, ये भी हसीना वाजिद के दौर में बनाया गया था और अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट से को इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये चीजें फिर गले पड़ जाती हैं, ये हाथों से लगाई गिरें फिर जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है। जिस तरह आज मेरे मुर्शिद भी खोल रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है असेंबली के अंदर कि प्रोटेक्शन आर्डर जो है वो दिए जाएं और जो जितने लोग पकड़े गए हैं उनको वापस लाया जाए। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर ये स्पीच दी है कि आपने मेरा प्रोटेक्शन आर्डर जारी नहीं किया था, और जब हम मिलते थे तो आईएसआई के अफसरान बाहर बैठे होते थे। तो दर हकीकत हाथों से लगाई गिरें जो है खान साहब अपनी दांतों से खोल रहे हैं। लेकिन खान साहब कभी नौज बिल्ला हजरत मूसा बनने की कोशिश करते हैं, और कल परसों भी उन्होंने हमारे हाफिज आसम मुनीर साहब को याह्या खान के साथ उन्होंने तशबीह दी थी कि याह्या खान स्टाइल का जो टैक्टिक्स हैं वो यूज की जा रही हैं पीटीआई के खिलाफ। आपने कम किया था, आपके दौर में असेंबली के अंदर घुस के लोगों को पकड़ा जाता था, एमएनए हॉस्टल से लोगों को घसीट के लेके जाया जाता था, जिसकी फुटेज जो है आज भी यूट्यूब और दूसरी चीजों के ऊपर मौजूद होगी। जो कुछ आप करते रहे हैं, आप कर्नल लियाकत को भूल चुके हैं जो आपके असेंबली के अंदर बैठ के हाजिरियां लगाते थे और सारा दिन करते थे। आपको अब चीजें दर हकीकत खान साहब का कसूर नहीं है, उनके पैरोकार जो हैं, जो लौंडा लपाड़ा आवारा है, उनका कसूर है, क्योंकि इनके मर्जी का फैसला ना हो तो जज गलत होता है। आईएसआई इनको ना उठाए तो फिर ये वो फौजी सारे जो हैं वो कभी उनको डर्टी हैरी कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। दर हकीकत इनकी बिल्कुल मिसाल ऐसे है, माँ एक बच्चे को गोद में लेके दूसरे बच्चे को जब उतारती है तो बच्चा नीचे उसकी शलवार खींच खींच के फाड़ देता है। इस वक्त खान साहब नीचे हैं, बाप ठुड्डे मार रहा है और वो माँ के कपड़े फाड़ रहा है कि इसको उतारो, नवाज शरीफ को उतारो, शहबाज शरीफ को उतारो, मुझे उठाओ, मुझे क्यों निकाला, अब वो नारा मार रहा है। हालांकि जो हालत इस बंदे ने पाकिस्तान की है, कभी इसने बांग्लादेश बनाया है, कभी इसने कौन सा इसने पाकिस्तान को तोड़ने का की मिसाल नहीं दी जी मसा। क्या इसने कोई ऐसी चीज छोड़ी है जिसकी मिसाल दी जा सके कि इसने पाकिस्तान के साथ। लेकिन इसमें चीमा साहब दर हकीकत देखें, मैं फिर ये कहूंगा, मैंने जिस तरह कल भी कहा था, सबसे पहले तो जो अली अमीन गंडापुर ने कल तकरीर की थी, उसके जो जिस जज ने इनको एनओसी दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सबसे पहले तो उसका ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार वो है। फिर उसके बाद दूसरा बंदा जिम्मेदार कौन है इस वक्त पाकिस्तान को ये सारी बातें कराने का, जो इजाजत दे रहा है जज के डेली बेस पे खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाए अडयाला जेल के अंदर, और जिस किस्म के अल्फाज वो सारा दिन इस्तेमाल करते हैं, कौम सारा दिन उसको एंजॉय करती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दूसरी दुनिया भी उसको देखती है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी के हालात क्या है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। आज तक कभी खान साहब के मुंह से आपने सुना है कि एक्सपोर्ट हम किस तरह बढ़ाएंगे? खान साहब के मुंह से कभी ऐसा हो कि हम बिजली के बहरान से किस तरह निकलें? कभी उन्होंने कहा है कि मैं बच्चों को, अगली कौम, अपने आने वाले यूथ को पढ़ाऊंगा किस तरह? कभी आज तक उनके मुंह से लफ्ज सुना है आप? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उधर गए रशिया, तो रशिया में जब गए ना तो यूक्रेन में मीम बनने लगे। यूक्रेन के वजीर आजम ने, हालांकि उधर एक बच्चों के हॉस्पिटल पे कहीं अटैक हुआ था, तो यूक्रेन के वजीर आजम प्रेसिडेंट ने बहुत बुरा बयान दिया था इंडिया को लेके कि इधर बच्चों की जान जा रही है और आप उधर जाके बैठ गए, यारियां कर रहे हैं, दोस्तियां कर रहे हैं।